हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा 2025 के बारे में, जो कि आपका हिंदी का जो आपका टॉपिक है, हिंदी के अंदर जो आपके टॉपिक लिखे हैं उनके बारे में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी आपकी हिंदी की शिक्षण विधि है उनके क्वेश्चन हल करेंगे, और व्याकरण के अंदर जो भी आपके टॉपिक लगते हैं उनके प्रश्न हल करने वाले हैं। तो ये दोस्तों, सबसे पहले तो हम व्याकरण के जो 7-8 है जो आपके क्वेश्चन है वो हल कर लेते हैं, उसके बाद में हम शिक्षण विधियों को हल करेंगे। और ये क्लास अटेंड करने के बाद में दोस्तों आपको ये पता चल जाएगा कि भैया आपके एग्जाम में शिक्षण विधियाँ वो कैसी आएगी। ठीक है, तो आप फिर उसके हिसाब से आप तैयारी कर लेना। अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट करें दोस्तों, तो इसको पहले क्या कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि वाक्य के अंग दोस्तों, वाक्य के अंग कितने होते हैं। उद्देश्य है, विधेय है, विकल्प ए और बी दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वाक्य के अंग है, क्या है वाक्य का अंग। गुरुजी वाक्य के अंग तो अपने विकल्प ए और बी दोनों होगा, उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाए सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला हमारा। दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि जो वाक्य मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय से बना होता है वह कहलाता है। मित्रों, जो वाक्य एक तो आपका मुख्य उद्देश्य से बना होता है वो मुख्य विधेय से बना वह कहलाएगा। संभावनार्थक वाक्य, आश्रित, संकेतार्थक या प्रधान वाक्य। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो ये दोनों चीज़ों से बना होगा वह क्या कहलाएगा। गुरुजी वह तो कहलाएगा अपना प्रधान वाक्य। बिल्कुल दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। आगे 33 नंबर क्वेश्चन है, वैसे तो आज का ये 3 नंबर प्रश्न दोस्तों कि टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है। अपमानित करना, छिपकर षड्यंत्र करना, रक्षा करना या ध्यान रखना। टोपी उछालना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा यहाँ पे। चलिए सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट करें, कोई भी बच्चा फ्री नहीं बैठा रहेगा। एक बार सभी लाडले क्लास को शेयर कर देंगे। दोस्तों टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे आपका अपमानित करना। क्या हो जाएगा, अपमानित करना। मान लो किसी व्यक्ति की टोपी उछाल दी गई तो उसका क्या हो गया, वो अपमान हो गया, यानी ये को लो कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मौज मस्ती में जीवन बिताना के अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति है। यानी मौज मस्ती में जीवन बिताना, अपना रख पराया चख, अपनी करनी पार उतरनी, या 8 कनौजिए 9 चूल्हे, या 8 बार 9 त्योहार। दोस्तों मौज मस्ती में जीवन बिताना लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा यहाँ पे। तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ होगा वो होगा 8 बार 9 त्योहार। आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। लगभग सभी विद्यार्थी एकदम सही आंसर दे रहे हैं। दोस्तों 2022 के पेपर में आपके इस प्रकार से हिंदी के आपके क्वेश्चन छपे थे। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है, इस विधि को कहेंगे। दोस्तों मान लो विद्यार्थी है और उनको पुस्तकें उनके माध्यम से भाषा की जो भी मूल ध्वनि है, लिपि है, उनका ज्ञान करवा कर और उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। तो वो विधि कौन सी होती है, वो भाषा प्रयोगशाला विधि है, भाषा सहस्रंग विधि है, या पाठ्य पुस्तक विधि है, या फिर खेल विधि है। तो मित्रों एक बात ध्यान में रखना, वो कौन सी विधि हो जाएगी। गुरुजी अपने वो विधि तो हो जाएगी अपनी 35 का करेक्ट कर दो गुरुजी, अपने यहाँ पे सी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक विधि हो जाएगी। बिल्कुल मैं लाड लो, आपका जो करेक्ट आंसर होता है ना वो होगा आपका यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, सी को लो कीजिए आप। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे प्रश्न है दोस्तों कि डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया। लाडलो मेरे, डाल्टन प्रणाली है ना, इसका आविष्कार किसने किया। किलपैट्रिक ने किया, डोल्टन ने किया, मोटेसरी ने किया, या फिर पाराकास्टर ने किया। तो फटाफट से जल्दी से आप कमेंट कर दो कि डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया। गुरुजी डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किया था पाराकास्टर ने। बिल्कुल दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। दोस्तों सभी विद्यार्थी एक बार क्या कर देंगे, सेशन को शेयर कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट हमारा। आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आगे प्रश्न बहुत ही शानदार और मजेदार है। प्रश्न पूछा है कि ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया सम्मिलित पद है। दोस्तों ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद कौन सा है। सामान्यीकरण है, व्यवहारिक प्रयोग है, प्रस्तुतिकरण है, या फिर व्यवहार में परिवर्तन है। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा गुरुजी अपने डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यवहार परिवर्तन। बिल्कुल आपका सही उत्तर डी माना जाएगा। अगला आपसे 38 नंबर क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है। सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है। अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता न करें, अनुलेख सहस्वर बोल कर लिखवाया जाए, या फिर अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि ये आदर्श लेख में। उपयुक्त सभी विकल्प सही है। सुंदर अनुलेख की आवश्यकता शर्त क्या है, प्रश्न आपका ये पूछा गया है।
तो सुंदर अनुलेख की जो आपकी आवश्यक शर्त होगी वो यहाँ पे होगी दोस्तों, आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में, ठीक है बिल्कुल। अगला प्रश्न है 39 नंबर कि भाषा शिक्षण का दृश्य सर्वे साधन है चित्र विस्तार यंत्र या फिर ग्रामोफोन या फिर चार्ट या फिर नाटकीकरण। भाषा शिक्षण का द्रव्य सर्वे साधन है यानी दिखाई देने वाला, कौन सा हो जाएगा, सुनने वाला आपका। तो गुरुजी ये हो जाएगा अपना यहाँ पे नाटकीकरण, बिल्कुल जो नाटक के द्वारा प्रस्तुत करेंगे वो चीज़ क्या रहेगी, ज़्यादा याद रहेगी, यानी डी को लो कर दो आप, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो कि इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। दोस्तों इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है, भाषा नहीं है, विषय सामग्री नहीं है, जिल्द नहीं है या फिर शैली नहीं है, कौन सी नहीं है। तो इनमें पाठ्य पुस्तक में आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है, कौन सा नहीं होगा सर जी, ये अपना नहीं होगा, जिल्द नहीं होगा, ठीक है, सी को लो कीजिए। आगे देखो अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है। कक्षा शिक्षण में पूर्ति, स्वाध्याय के लिए अवसर या फिर विकल्प ए और बी दोनों से होंगे या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। दोस्तों निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, गुरुजी भाषा पुस्तकालय का लाभ हो जाएगा 41 का ऑप्शन सी, कक्षा शिक्षण में पूर्ति और स्वाध्याय के लिए अवसर, बिल्कुल ए और बी होगा। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा, आगे क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है दोस्तों। अरे दोस्तों इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण कौन सा है, एक शिक्षक एक समय में एक ही छात्र की परीक्षा ले सकता है, या फिर मौखिक परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता, या फिर इन परीक्षाओं से विद्यार्थियों की तीनों भाषाई कौशलों के द्वारा बोलने का एक साथ मापन किया जाता है, या फिर इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के लेखन कौशल का मापन नहीं कर सकते हैं। मौखिक परीक्षण का गुण पूछा है आपसे, कौन सा हो जाएगा। तो मौखिक परीक्षण का गुण इन इतनों में कौन सा होगा, इनमें होगा इन परीक्षाओं से विद्यार्थी की तीनों भाषाई कौशल सुनने पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जाता है, बिल्कुल सी को लो कर दो आप। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है। परीक्षण योजना बनाना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना, या फिर परीक्षण का पुनर्निर्माण, या फिर परीक्षण का अनुप्रयोग, बताओ कौन सा हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है। तो उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु जो पद आपका सम्मिलित नहीं होगा वो कौन सा नहीं होगा, वो होगा आपका परीक्षण का पुनर्निर्माण, ठीक है, ऑप्शन सी को आप करेक्ट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि तथ्य एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष है। दोस्तों तथ्य और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष कौन सा है यहाँ पे, बताओ। चलिए फटाफट से आप कमेंट कर दो। यहाँ पे होगा आपका विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का व्यय बना रहता है जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी उत्तर माना जाएगा, आपका आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भी आगे क्या चीज़ें हैं। आगे ये एक पद्यांश दिया गया है आधार, इस पद्यांश के आधार पर आपको 45 से 54 तक के उत्तर दीजिए, ठीक है। पद्यांश दिया है आपको, उस पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है, ठीक है। नहीं आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जहाँ से अपनी शिक्षण विधि आती है ना वहाँ पर चलते हैं, ठीक है। ये तो अपने पद्यांश के आपके, ठीक है ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि विनेट का शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन है, कौन सा विनेट का शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन है। इस पद्धति का प्रयोग कार्लटन वार्सव ने किया, या फिर इसका नामकरण अमेरिका के विनेट का शहर में प्रयोग होने से हुआ, या फिर यह पद्धति प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर प्रयुक्त की गई, या फिर उपयुक्त सभी कथन सही है। विनेट का शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन है, तो इसके बारे में सही कथन होगा वो कौन सा हो जाएगा। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए मेरे सभी भाई बहन, जल्दी कमेंट कीजिए, इसका सही उत्तर क्या माना जाएगा। ये एक मिनट रुको दोस्तों, मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि इसके अंदर क्या है। ये एक मिनट थोड़ा सा रुकना। ठीक है, अच्छा ये बात है, ठीक है। तो दोस्तों ये बात में ध्यान सुनो, ठीक है। इस वीडियो को तो अब यहीं पे रोकें, यानी इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको 9057001547 इन नंबरों पर आपको मैसेज करना है और ग्रुप को ज्वाइन करना है, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।